इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन जो है ना, ये भी यार फनी हमारे बुरे हरकतें दिन चल करता रहे है थे, ये। हाँ। अच्छे दिन आ गए हैं हमारे। और मुझे उम्मीद है कि हम इसी स्टेडियम में अगेंस्ट इंडिया 15 फैब जीतेंगे। पिछले हम 3 मैच हारे थे संडे एशिया कप पे अगेंस्ट इंडिया, लेकिन इस बार फिर से एक और मुझे अपनी संडे। टीम से पूरा यकीन है, अपने रब पे भी पूरा भरोसा है। हेलो हेलो गाइस, गाइस, मैं हूं तस्कीर मैं हूं नोमान। और हम देख रहे हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी फैंस आर कॉन्फिडेंट टू बीट इंडिया इन एट कोलंबो। तो देखते हैं क्या इस बार पाकिस्तानी फैंस क्या बोल रहे हैं। वैसे उनका रिएक्शन देखेंगे। बाकी टीम भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। इस बार लगता है कि मैच थोड़ा सा तगड़ा हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का, पहले की तरह नहीं जो एक तरफा हुआ करता था। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान महा मुकाबले के लिए कोलंबो के अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और क्रिकेट फैंस की भी अब बड़ी तादाद जो है वो श्रीलंका कोलंबो पहुंच रही है। फिलहाल तो मेरे साथ पाकिस्तानी फैंस हैं, बट इंडिया से भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और टिकट्स की तलाश के लिए स्टेडियम के बाहर टिकट्स फिर से 2 बिकने दिन लगे। अभी मैच में पड़े हुए हैं, तो क्रिकेट फैंस का आना शुरू हो गया है कि शायद कहीं से उनको कोई एक आधा टिकट मिल जाए। तो मेरे साथ चाचा क्रिकेट और दीगर क्रिकेट फैंस भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए पाकिस्तान से? मैं मुल्तान पाकिस्तान से आया। तो टिकट्स के बगैर क्यों आप आ गए भाई? जी टिकट्स अवेलेबल ही नहीं थी, तो हमने पहले ऑनलाइन ही भी उड़ अप्लाई जाती है किया और इंडिया ये पाकिस्तान श्रीलंका में में। आके हम जगह जगह पे पूछ रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। हम लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख हाँ, देने को सबसे तैयार है, महंगा लेकिन टिकट नहीं 5 है। लाख देख रहे हो 5 लाख का कैसे टिकट खरीद बिके लेंगे होंगे। आप? जी बिल्कुल खरीद लेंगे। मैच के लिए हम कुछ भी कर सकते अगर हैं। मैच में मौसम भी तो खराब है, बारिश होगी तो फिर देखिए वो सब आपका तो 5 लाख पानी में बह जाएगा। वो सब हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, ओके, क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है, ये कुदरत बेहतर जानती है। लेकिन हम यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हैं, टिकट्स अवेलेबल नहीं है। जब से आईसीसी का सरबराह इंडिया से आया है तो वो उन्होंने तमाम टिकट्स इंडिया में सेल किए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑनलाइन बैठना पड़ता है, क्यू में बैठना पड़ता है, सब जगह 70,000 मिलती का होंगी वो क्यू, तो, जब 50,000 तीसरी जगह का मैच क्यू, होता है। 43,000 का क्यू। तो नीचे वो क्यू जाता रहता है। जो ज्यादा देर बंदा ऑनलाइन बैठता है उसको पिन ऑप्शन मिलता है टिकट जी खरीदने का। बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप कितनी देर ऑनलाइन बैठे रहे हो टिकट्स के लिए? हम पाकिस्तान में जब थे तो ऑनलाइन ही बैठे रहे हैं। अभी आप क्यू में कितना नंबर आया था, आपको याद है? नहीं, मुझे वो तो फिर आप तो क्यू में बैठे ही नहीं हो। नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है ये ऑनलाइन तो बेटर है, किसी और एप्लीकेशन कि पे बेटर संडे जब संडे हम यहाँ पे आएंगे, हाँ। आप खुद देख लेंगे कि इंडियन सपोर्टर्स ज्यादा होंगे। तो भाई मैं समझाता हूँ, और हर बात के ऊपर हम इंडियन के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। टिकट्स खरीदने की जो साइंस है वो एक समझदारी के साथ टिकट मिलता है। आईसीसी की वेबसाइट के ऊपर पहले जाके प्री एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। जब वो टिकट्स खोल रहे होते हैं तो आईसीसी आपको वापस ईमेल करता है कि आप क्यू में आ सकते हैं। तो क्यू में वेट में बैठना पड़ता है। मैंने कहा, मैंने जो क्यू देखा उस वक्त जो आईसीसी के टिकट्स थे, ये किस मैच की मैं बात कर रहा हूँ, शायद मेलबर्न में 2022 का जो मैच हुआ था, उसमें तकरीबन 42-43 हजार का क्यू चल रहा था। लोग वेट में बैठे रहे क्योंकि टिकट्स जो खरीदते जाते हैं तो आप क्यू में नीचे आते रहते हैं। ये साइंस होती है टिकट खरीदने की। ऑनलाइन बैठना पड़ता है। जी हम ऑनलाइन बैठे, हमने वेट किया, हमें टिकट नहीं मिली। आप देखेंगे पहले तो और आपको ये भी पता है कि आप जो लोग टिकट खरीद चुके हैं, आईसीसी ने वो ट्रांसफर भी नहीं हो सकता टिकट, आपको ब्लैक में भी नहीं खरीद सकते हो। जी बिल्कुल। अब आपको यही हो सकता है कि आईसीसी वाले ही टिकट दें तो आप मैच देख सकते हो। जी आईसीसी वाले हमेशा इंडिया को ही देंगे। जब तक जे शाह है, इंडिया को ही टिकट्स मिलेंगी, पाकिस्तानी को नहीं मिलेंगी। आप ये मेरे से लिख लें कि अच्छा, आपको बाहर सड़क पे हम खड़ा कर देते हैं, अंदर हम मैच जीत जाते हैं, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे? जी बिल्कुल, तब भी पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। सर आप आइए, आप भी क्यू में बैठे थे? नहीं, मैं नहीं बैठा था। आप इन्हीं के ऊपर तकिया किया हुआ था? जी, बिल्कुल। इसलिए अब आप सड़क पे जी सड़क भी खड़े हुए हैं, बाबी भी खड़े रह गए वरना। तो क्या होप क्या है, क्या उम्मीद है आपको कि टिकट मिलने पहुंचे हैं की? बेचारे, देखने उनको मिलेगा ही नहीं। आगे आ जाइए। ब्लैक में लोग कह तो रहे हैं कि अभी मिल जाएगी आपको, 2 में 3 ब्लैक में में हो मिल जाता है जाएगी वैसे आपको। में। लेकिन बार कोड का इशू होगा, बड़ा अगर महंगा वो एक मिलेगा। सेम टिकट 2 बंदों को बेच दिया फिर? ये ऐसा नहीं हो कह सकता सकते। हाँ, ये एहतियात करनी है। आप 3-4 लाख रुपए का आप टिकट खरीदो भी सही तो बार कोड का मसला होगा। भाई साहब आप जरा इधर आइए, आप बड़े डिसेंट मैन लग रहे हैं। पाकिस्तान का इंडिया के साथ मुकाबला हो रहा है। अभी 4 महीने पहले इंडिया हमसे 3 मैच जीता है एशिया कप में। तो क्या उम्मीद लेके आप यहाँ पर आए हैं? देखिए बात यह है, पाकिस्तान किसी टाइम भी कुछ भी कर सकता है। हाँ। तो वो आयरलैंड से हार भी सकता है और इंडिया से जीत भी सकता है। तो अब क्या तवक्को है इस मैच में? देखिए हम पाकिस्तानी हैं, जाहिर है हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। ओके, हाँ जी। चलो आई विश। और जी दो किंग फैन जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। एक फिक्रा मुझे याद आ गया कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देंगे।
जिन पे तकिया था वही पत्ते आवा देंगे, इन दोनों के इन पे तकिया था और यही आवा देंगे। तीनों सड़क पे आ गए हैं। अच्छा, आप बताएं, आप तो आ गए हैं, आपके पास टिकट का अरेंज है? अच्छा टिकट ना पहले तो हर मैच की आप ही टिकट देते रहे हैं। हाँ, सही है। 2 मैचेस मैंने लाइव बोला था कि पहले 2 मैचेस के अंदर मुझे 2 टिकट्स गिफ्ट मिला और मैंने वो गिफ्ट आपको दिया। दोनों टिकट दिए। इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट है ही 5 लाख का, मैनू कोई 5 लाख की 5,000 देवे उधारा। अभी टिकट जो है ना, इन्वेस्ट सोलर एनर्जी मेरी कंपनी ने 4 टिकट खरीदे हैं, उनमें से एक टिकट मेरा है, लेकिन मुझे टिकट का इशू नहीं है, कभी भी टिकट का नहीं। बाकी 3 वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, 3 दोस्त आ रहे हैं, तो मुझे टिकट का इशू नहीं है। मेरे दोस्त टिकट तो अहबाब मिल जो है जाएगा। मेरा इतना मजबूत है। हाँ, जिस तरह से भाई ने बोला कि जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो कुछ भी सरप्राइज कर सकती है, यानी कि ये सरप्राइज के चक्कर में आए हैं, ये इस चक्कर में हैं, लेकिन हम इस चक्कर में, हम हैं और सऊद आप, हम सारे इस चक्कर में हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बेस्ट परफॉर्म करेगी। पाकिस्तान इस स्टेडियम के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करेगी, जिसमें जिम्बाब्वे ने आज ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी तगड़ी टीम को ढेर कर दिया है। तो यकीन है, हम यकीन के साथ मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह ताला, और वो यकीन यही है कि पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्म करेगा और इनको करना भी चाहिए। इस टाइम पाकिस्तान की टीम इंडिया से बेस्ट परफॉर्म कर रही है, इंडिया से अच्छा बेस्ट टीम है। फारूक भाई, आप लीडर हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के, इंडियन फैंस भी आ रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस भी आ रहे हैं। आईसीसी का, पीसीबी का फड्डा और वो जो 10 मई को एयर फोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें हमारा स्कोर 6-0 है, जिसमें 2-3 रफाल भी हैं। वो जो एक टेंशन का माहौल था दुबई के अंदर, तो आपको साफ जरे मैं और आप जानते हैं कि वहां पर जो शुरता भाईजान होता है उसका डंडा बड़ा सख्त होता है। श्रीलंका एक बिरादरली कंट्री है और यहाँ पर शायद फैंस का इतना आपस में जो ना वो शाउट करने के ऊपर शायद इतना कुछ ना हो। तो माहौल को मोहब्बत और प्यार के साथ रखने के लिए भी आप लोग भी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इंडियन पाकिस्तानी फैंस जो है ना वो ये जो मीडिया के ऊपर ये जो सरहद वाली टेंशन है वो ग्राउंड में ना नजर आए। अच्छा देखिए, ऐसा सारा कुछ वही करते हैं। हमारे किसी भी मीडिया के ऊपर, किसी भी ऐसी जगह के ऊपर हम ऐसी कोई चीज नहीं लगा रहे होते या हम कुछ ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर रहे कि जिससे जंग जैसा माहौल हो। इस क्रिकेट के मैच को साहब जरा ये तो खेल है ना, इसको तो प्यार मोहब्बत से ही रखना है। जो सरहद और टीवी पे जो मर्जी होता है, जो मर्जी होता है, तो वो लेकिन ऐसा आज emotion तक तो जंग नहीं हुआ। बना हमने देते हैं भाई इस पीछे भी गेम ब्रह्मदास को। क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हमने बड़े मैच देखे और एक मैच को हमने 2-2 दिन भी देखा है यहाँ पे, तो ऐसा पहले कभी माहौल बना नहीं है। लेकिन आई डोंट नो, मुझे क्यों लग रहा है कि इस दफा कुछ ना कुछ जो है ना गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इस दफा माहौल थोड़ा लेकिन मेरी बात है, गड़बड़ होनी क्यों चाहिए? ये तो गेम है यार। वही ना, उनकी तरफ से कुछ हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि जिस तरह के कमिटीज के अंदर आके उनके रवैये होते हैं, हाँ। अगर तो वो रवैये जिस तरह के वो रवैये होते हैं, अगर वो बाज़ाब्ता तौर पे आमने सामने मुलाकात हो जाए तो शायद वो रवैयों को अगर अमली पजामा अमली पजामा। अच्छा मुझे याद आ गया, प्रेमदासा अच्छा। में 2023 में जिस दिन श्रीलंका ने हमें यहाँ पे हराया था, तो आप बाहर आए थे और आप रो पड़े थे। रिसेंटली आप 1.5 हफ्ता हुआ था, आपके वाले साहब का इंतकाल भी हुआ था। नहीं, उस दिन पहले दफा मेरे वाले साहब को अटैक हुआ था। उस दिन अटैक हुआ था। अच्छा, आप रोते हुए बाहर आए थे, श्रीलंका ने हमें हराया, हम टूर्नामेंट से आउट हुए थे। आउट हो गए थे। ओके, टूर्नामेंट से आउट हुए थे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि लास्ट टाइम आप यहाँ से रोते हुए निकले थे अगेंस्ट श्रीलंका, टूर्नामेंट से बाहर होकर जा रहे थे। आप इंडिया के सामने जो मैच है हार गए, तो फिर वही रूटीन मैटर, क्योंकि सिर्फ 2025 में 4 मैच इंडिया से हारे हैं। तो जीत गए तो क्या प्लान है, हार गए तो क्या फिर वैसे ही सर लटका कर निकल जाना है? इजाज वसीम बाकरी साहब, मैंने इस पिछले 2023 के अंदर अपने इस क्रिकेट के लिए अपने वालिद के जनाजे को कंधा नहीं दे सका था। इस क्रिकेट के लिए जब मैं रोता हुआ बाहर आया था, और मैंने आपके शायद इंटरव्यू में या दूसरे किसी मैच भाई नहीं के छोड़ते चैनल में हैं। बोला था कि मेरे वालिद साहब सख्त बीमार है, वो जिंदगी और मौत की कश्म में है। हम पाकिस्तान का झंडा लेके यहाँ खड़े हुए थे, बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया कि इतना तुम बकवास कर रहे, झूठ बोल रहे, सिम्पियां ले रहे हो। फिर 2 दिन के बाद मेरे वालिद साहब की डेथ भी हो गई थी, 2-3 दिन के बाद, या उसी वीक के अंदर। तो हमने इस क्रिकेट के लिए बहुत कुछ खोया है। अब इस टीम का हक बनता है कि वो हमें हर कोई भी चीज का साथ दे। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि इस स्टेडियम से जब मैं पिछली दफा बाहर निकला था तो रोता हुआ निकला था, क्योंकि मेरा वालिद जिंदगी और मौत की कश्म में था। इस बार मेरे दिल की ये दुआ है, मेरे दिल मुझे चीख के कहता है कि इस दफा तू सीना चौड़ा करके निकलेगा, क्योंकि इस दफा तुम्हारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। मुझे इस दफा ना रो के बाहर आना है, मुझे अपने वालिद साहब के जनाजे को ना कंधे देने का साथ इस टीम के थ्रू लेना है, इस जीत से इंशाल्लाह। तो फारूक भाई, अब क्या इंडिया का मैच ही हमारे लिए मंजिल है? हमारे लिए तो ट्रॉफी मंजिल होनी चाहिए। नहीं देखो, अब जो हालात वाकयात जज्बात माहौल क्रिएट कर दिया गया ना, वो टूर्नामेंट सारा एक तरफ होता है और इस मैच का जो एक नशा है, इश्क है, वो एक और होता है। तो
हम लोग इस दायरे से नहीं निकल पाए दोनों कंट्री, और यही हाइप बनाई गई है, या यही हाइप है जिसकी वजह से पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ होता है और एक मैच का रेवेन्यू एक तरफ होता है। ये हमारे दिलों के अंदर ठोक दी गई, दिमाग के अंदर चीजें ठोक दी गई हैं। अब ये चाह कर भी नहीं निकल सकता, मतलब इंडियन चाह कर भी कभी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर सकता, और पाकिस्तानी कभी चाह कर भी इंडियन की सपोर्ट नहीं कर सकता। नहीं, अब जरूरत ही नहीं है ना, वो अपना झंडा थामे, हम अपना झंडा थामे। कोई जरूरत भी नहीं, हम कभी इंडिया से 2025 में 4 मेरी तो भाई, मैं तो ऑन एयर कैमरे पे कह रहा हूँ, मुझे तो आदत सी हो गई है। आपके क्या हालात हैं? मेरा भी रोना। पाकिस्तान हार गया मेरे लिए कोई खबर नहीं होगी, पाकिस्तान जीत गया मेरे लिए खबर होगी। मैं उस मेराज तक पहुंच गया हूँ कि शिकस्त मेरे लिए अब रूटीन हो गई है। आपका इश्क तो अमर हो चुका है ना, हाँ। लेकिन हमारा इश्क अभी कच्चा है। तो आप शिकस्त पे क्या फिर मुंह लटका हम लेंगे? जज्बाती हैं, लेकिन नहीं, हम हमेशा अच्छे की उम्मीद के साथ ही मैदान में उतरते हैं। बड़े वो अलग दिल बात से, है कि हमें- इमोशंस से हमारे लगे साथ- हुए लोग असल में बहुत किस्मत भी से। हमारा साथ नहीं दे पा रही होती। क्या खो पिछला के मैच आए। आपने देखा कि हम जीता हुआ मैच आ रहे हैं फाइनल इंडिया से, तो हम कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बाकी साहब, ये 2 दिन पहले वीडियो आपकी पोस्ट हो रही है, मैं ये चैलेंज करके जा रहा हूँ आपके चैनल के तो से, ये चैलेंज है मेरा कि पाकिस्तान इंडिया को हराएगी और एक नई हिस्ट्री बनेगी। ये मेरा चैलेंज है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान आ जाए, जो 2025 में जो मर्जी 4 कोशिश मैच करो। हारे हो इंडिया से। यार आप लोग पीछे यही कहते थे 2024 के अंदर हम अमेरिका से हारे हैं। भाई ये वही अमेरिका, इंडिया की टीम पाकिस्तान के निस्बत कमजोर टीम है। पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर वो सर पर रख के चाचा, बैठे हुए हैं। सुनो, 2023 में आप इंडिया से 2 मैच हारे, एक यहाँ प्रेमदासा, एक अहमदाबाद। 2024 में आप अमेरिका में जाकर इंडिया से हारे। 2025 में आप 4 मैच हारे हो, एक चैंपियन ट्रॉफी का, 3 एशिया कप के। अब बताओ मुझे, फिर भी टोटल कैलकुलेशन किया जाए तो पाकिस्तान के भारत से मैच ज्यादा जीते, तो हम जीते कितने हुए हैं ये नजर वनडे रखो। और टेस्ट ज्यादा जीते हुए, T20 में वो डोमिनेट कर रहे हैं। भाई इंशाल्लाह ताला ये 15 तारीख को आप भी यहाँ पे, बाकी साहब मैं भी यहाँ पे। बाबर भी परफॉर्म करेगा, साइम भी करेगा, साहबजादा फरहान भी करेगा। देखो, इंशाल्लाह परफॉर्मेंस हम देंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला उस्मान तारिक पाकिस्तान के पास बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। बता रहा हूँ, हिस्ट्री नहीं, इनको दिमाग में नहीं घुस रही बातें। बाबर आजा तो परफॉर्म करेगा। छड़ देता है, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ फ्यूचर ਨੂੰ देख रहे हैं पाकिस्तान। आप मुझे बताएं, जो 2023 में नहीं जीते, 2024 में नहीं जीते, 2025 में नहीं जीते, 2026 में ऐसा साला कौन सा कुछ चमत्कार आप लोगों कर ने रहे आए हो? उम्मीद ही एक छोड़ हिस्ट्री दी मुझे है बताओ, इन्होंने इससे एंकर पहले ने। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जिम्बाब्वे से हारा, जरा मुझे बताओ हिस्ट्री निकाल के बताओ। ऑस्ट्रेलिया हाँ। अक्सर और बेशतर मरतबा जिम्बाब्वे से हारते रहते हैं कभी ना कभार। कभी भी नहीं हारे होंगे इस तरह वर्ल्ड कप के अंदर इस तरह इतने बड़े मैच के अंदर। हाँ 2007 में ठीक है, 2007 में कितना, आज 19 साल बाद दोबारा हारे। कभी ना कभी बारी आ जाती है। इस तकब्बर गरूर को कभी ना कभी खाक में मिलाने के लिए पाकिस्तान की टीम भी ना जिम्बाब्वे की तरफ फॉर्म में वापस आएगी। और 15 तुम भी यहाँ पे, इंडियन मीडिया भी यहाँ पे, सारे यहाँ पे इंशाल्लाह ताला रोते हुए वो जाएंगे, सीना चौड़ा करते हुए हम जाएंगे। सऊद में एक बात बता, चाचा बोल रहा है, इधर सामने कैमरे में देख, क्या उम्मीद है पाकिस्तान टीम से अगेंस्ट इंडिया? इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन जो है ना, ये भी यार फनी हमारे बुरे हरकतें दिन करता चल है रहे ये। थे, अच्छे दिन आ गए हैं हमारे, और मुझे उम्मीद है कि हम इसी स्टेडियम में अगेंस्ट इंडिया 15 फेब जीतेंगे। पिछले हम 3 मैच हारे थे संडे एशिया कप पे अगेंस्ट इंडिया, लेकिन इस बार फिर से एक और मुझे अपनी संडे। टीम से पूरा यकीन है, अपने रब पे भी पूरा भरोसा है, और आप सबकी दुआओं का असर इंशाल्लाह इस बार होगा। आप लोगों ने, हम सब पाकिस्तानियों ने बहुत सब्र किया, और अभी भी हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। लेकिन इस बार सिर्फ ना हम इंडिया को हराएंगे, हम यहाँ से इंशाल्लाह कोलंबो श्रीलंका से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा के लेके जाएंगे पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा रहे तो हमारा मैन ऑफ द मैच कौन है? मैन ऑफ द मैच हमारा होगा पाकिस्तान से उस्मान तारिक। उस्मान तारिक। चले गपशप लगाते रहेंगे। उस्मान अभी 2 तारिक से दिन कुछ पड़े हुए ज्यादा इंडिया उम्मीद है पाकिस्तान भाई। गेम के अंदर, इंडियन और मीडिया में पाकिस्तानी बात जो हो गई क्रिकेट ना। फैंस हैं वो, इसलिए कुछ ज्यादा उम्मीद पता हो नहीं गई मुझे भाई। क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी भी उस चमत्कार के इंतजार में, शायद इसलिए उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि ये एक अरसे बाद आईसीसी का कोई ऐसा इवेंट आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेकंड राउंड क्लियर करने में कामयाब हुई है। अदरवाइज हम लोग पहले 2 राउंड मैच। में, सेकंड राउंड में जा ही नहीं पा रहे थे। सो पहला राउंड टीम ने क्लियर किया है, तो इसलिए एक उम्मीदें जो है ना वो ज्यादा जागी हैं कि शायद इस बार पाकिस्तान इन श्रीलंकन स्पिन कंडीशन के अंदर अच्छे नतीजे दे। थैंक यू सो मच। एक चचा पाकिस्तानी करके थे, ये जो है, ये इतने बड़े फैन है भाई, इन्होंने अपनी इमोशनल कहानी भी सुना दी इसके अंदर भाई। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए भाई इतने
मतलब क्या जुनून, क्या पागलपन है इनके अंदर, और होता है बहुत से लोगों में होता है ये चीज़, ये हर हद तक जाने के लिए तैयार है भाई। भाई अपने फादर को ही नहीं देखा यार। फादर के जनाजे को कंधा भी नहीं दे पाई ये इसी चक्कर में भाई। तो आप सोचो भाई किस लेवल के ये दीवाने हैं अभी भी इमोशनल क्रिकेट हो रहे के। थे बताते बताते। तो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड भी हैं पाकिस्तानी लोग अंदर से कि भाई बहुत हो गया, 2 बार पहले हारे, 23 में हारे, 24 में हारे, फिर 25 में 3-4 मैच हारे इंडिया से। तो अब वो मतलब वो सबर का बांध पाकिस्तान का टूट सा गया है एकदम। मतलब सोच रहे हैं कि अब थोड़ी सी उम्मीद जागी है। जब पाकिस्तान थोड़ा सा परफॉर्म करती है ना टीम, जैसे 2-4 लोग हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जैसे उस्मान तारिक आ गए, तो उनकी हाइप बनी हुई है, अभी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है कि भाई इंडिया में भी चर्चा हो रहा है उनका। तो उस वजह से थोड़ी सी उम्मीदें इनकी और ज़्यादा जाग गई है। वैसे इमोशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं पाकिस्तानी, ये तो देखा है। ये बंदा जो था ना लास्ट में जिससे बात करी थी, लड़का जो च्युइंगम वाला था, वो तो एक बार ऐसे ही वायरल हो गया था क्योंकि वो रो पड़ा था। वो बनवा के आया था अपने चेहरे पे झंडा पाकिस्तान का, जवाहरी थे। फ्लैग। तो बड़ा दीवाना सा एकदम रोने लगा था कि इसको निकालो, ये क्या खेल कर गए हैं, हमारे दिलों के साथ खेल रहे हैं। तो वो इमोशंस से तो जुड़े हुए हैं लोग। अब देखो इमोशंस किसके मतलब कायम रहेंगे, वैसे सोचना चाहिए है ना। पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो मतलब इतना परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं, कई सालों से देखा है कि इतना वो नहीं है, क्योंकि उनको ये चीज़ें दिखाई जाएं कि देखो यार तुम्हारी वजह से क्या क्या छोड़ रहे हैं क्या लोग, क्या कर रहे हैं भाई, कितने दीवाने हैं लोग भाई। तो तुम थोड़ा अपनी जी जान लगा कर खेलो, ऐसा करके बता सकते हैं मोटिवेशन। कुछ लोगों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी है भाई, जैसे ये एंकर तो कह रहे हैं भाई आदत हो गई है आदत हो गई है मेरी हारने की। बोले अगर जीती तो मैं हैरान हूँगा। हाँ, और ये टक्कर का मैच होगा। हाँ इस बार भाई हाइप कुछ ज़्यादा ही है। मज़ा तो आएगा भाई मैच में, देखते हैं क्या होगा, एक तरफा होगा या टक्कर का रहेगा मुकाबला। आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय। टेक केयर।